हेलो, गुड मॉर्निंग। आज पतंजलि योग सूत्र के में ईश्वर का जो वर्णन हुआ है उस पर हम बात करेंगे। ईश्वर और ईश्वर प्रणिधान, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजी क्लासेस में, और कई बार नेट के एग्ज़ाम में भी ईश्वर पूछा जाता है या ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि ईश्वर पूछा जाए तो क्या जवाब होगा और ईश्वर प्रणिधान पूछा जाए तो इसमें क्या जवाब होगा। तो पतंजलि योग सूत्र में जो है प्रथम पाद के 23वें सूत्र में ईश्वर प्राणिधान का वर्णन हुआ है। ईश्वर प्राणिधान जो है ईश्वर प्राणिधानाध्वा करके इस सूत्र है, 23वां सूत्र है प्रथम पाद का, समाधि पाद का। ईश्वर प्राणिधान का जो मतलब है वो ईश्वर के लिए शरणागति से मतलब है। ईश्वर में शरणागत हो जाना ईश्वर प्राणिधान है, ये ध्यान रखना है। चित्त के प्रसादन का एक उपाय भी है ईश्वर प्राणिधान। अगर व्यक्ति से कुछ और जो उपाय हैं वो ना हो तो एक ईश्वर शरणागति है। ईश्वर में श्रद्धा से शरणागत अगर हो जाए तो ईश्वर क्या करते हैं कि उस जो उनका जो भक्त होता है उस भक्त को की इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं, उसको योग मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके बस में सब कुछ होता है, इसलिए जो है वो ईश्वर शरणागति जो है एक सबसे अच्छा योग का साधक तत्व है जो योग साधना में आपको आगे बढ़ा देता है। तो ईश्वर प्राणिधान 23वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है ईश्वर में शरणागति। इसमें जो है भक्त का वर्णन होता है, क्योंकि ईश्वर में शरणागत जो भक्त होता है, जो साधक होता है ईश्वर प्रणिधान में, जब ईश्वर प्रणिधान पूछा जाए तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो ईश्वर शरणागति के जो तरीके हैं वो शरणागति के तरीकों का वर्णन करना होगा। और यदि ईश्वर पूछा जाता है तो ईश्वर का जो वर्णन है वो 24वें सूत्र में हुआ है। प्रथम पाद के जो समाधि पाद है, समाधि पाद के 24वें सूत्र में वर्णन हुआ है ईश्वर का। क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेषः स ईश्वर। 23वें सूत्र में ईश्वर प्राणिधानाध्वा, यानी ईश्वर में प्राणिधान, ईश्वर में शरणागति का जो वर्णन हुआ है वो 23वें सूत्र में हुआ है। और 24वें सूत्र में ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, उस पर उसका वर्णन हुआ है। तो वो ईश्वर क्या है, अब हम इस पे आते हैं। क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेषः स ईश्वर। ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर वो है जो क्लेशों से भिन्न, यानी जो पंच क्लेशों से अलग हो। तो 5 क्लेशों का वर्णन भी हुआ है इसमें, आगे चल के हम साधन पाद में पढ़ेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो इन 5 क्लेशों से अलग हो। क्लेश कर्म, कर्म 4 प्रकार के कर्म हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म और पुण्य पाप कर्मों से रहित, ये 4 प्रकार के कर्म, इनका वर्णन हुआ है पतंजलि योग सूत्र में। तो क्लेश कर्म विपाक, विपाक क्या है, विपाक का मतलब है कर्मों का फल, कर्मों के फल से रहित जो है विपाक। और क्लेश कर्म विपाक आशय, आशय क्या है, संस्कारों से, कर्म संस्कारों के समुदाय से जो भिन्न हो। तो ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश पंच क्लेशों से, क्लेश कर्म 4 प्रकार के कर्मों से, विपाक कर्म फलों से, आशय संस्कारों के जो समुदाय हैं, इन चारों से अपरामृष्ट। क्लेश कर्म विपाक आशय, अपरामृष्ट का मतलब होता है जो भिन्न हो, जो अलग है, जो इनके प्रपंच में ना हो, जो इन सबसे अलग है, जो इन सबसे अटैचमेंट जिसका होता है वो ईश्वर है। पुरुष विशेषा, जो इसलिए इनको जो है पुरुष विशेष कहा गया। पुरुष विशेष इसलिए कहा गया है कि यदि किसी जीव की हम बात करें जो आज जो है साधना के उपरांत इन चारों चीज़ों से अलग हो गया है, क्लेशों से, कर्मों से, कर्म फलों से और संस्कारों से जो अलग हो चुका है, उस पुरुष से भी ऊपर इनको रखा गया, क्योंकि वो पुरुष भले ही अतीत में या पहले, वर्तमान में, भविष्य में वो जो है इन चारों के अधीन था, इसलिए वो पुरुष है, महापुरुष है। लेकिन ईश्वर को पुरुष विशेष इसलिए कहा गया है कि वो ना भूतकाल में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, वो कभी भी इन चारों चीज़ों से अटैच नहीं था, इसलिए इसको जो है पुरुष विशेष की संज्ञा दी गई है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ,
क्लेश कर्म विपाकाशे अपरामृष्ट पुरुष विशेषः। क्लेश, पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों से भिन्न है। इन जो जिनका प्रकोप, जो अविद्या जनित जो क्लेश हैं, इन क्लेशों का प्रभाव ईश्वर पे नहीं होता है। एक शर्त ये है, क्लेश कर्म, 4 कर्म बताए गए हैं, पाप, पुण्य, पुण्य पाप मिश्रित और पुण्य पाप से रहित। इन चारों प्रकार के जो कर्म हैं, इन चारों प्रकार के कर्मों से भिन्न होता है ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक का मतलब होता है जो कर्मों का जो फल होता है, जब कर्म ही नहीं होंगे तो कर्मों का फल भी नहीं होगा, तो इससे भी रहित होता है ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय, आशय का मतलब है जो कर्म संस्कारों का, जो कर्म जन्म जन्मांतर के जो संस्कार होते हैं उनके समुदायों से भी रहित होता है, क्योंकि वो संस्कारों को जनित नहीं करता है ईश्वर। इसलिए इन चारों प्रकार से जो अपरामृष्ट का मतलब होता है भिन्न होता है, जो इनसे अलग होता है, जिन पे इनका प्रभाव नहीं होता, वह ईश्वर है। और पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष इसलिए है कि महापुरुष तो वो हुए जो कि पहले इन सब चीज़ों में थे, जीव आत्मा में थे, इन और साधना के उपरांत इन्होंने जो है इन सब का ह्रास कर दिया हो। लेकिन ईश्वर वो है जो आदि न अंत में कभी भी इन चीज़ों के अधीन नहीं हुआ है, इसलिए उसको पुरुष विशेष कहा गया है। तो ईश्वर प्राणिधान मैंने बताया। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ईश्वर शरणागति से है। इसमें आपने जो साधक है उसका वर्णन करना है कि किस तरीके से ईश्वर में शरणागति करता है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब ईश्वर शरणागति है। समाधिपाद के 23वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। और ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन हुआ है समाधिपाद के 24वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वरा, तो ये 24वां सूत्र है। ईश्वर की विशेषता बताते हुए जो है महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में बताते हैं कि ईश्वर से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, ये आदि भी है अंत भी। इसको कालों में विभेद नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आदि में थे, अंत में थे या पहले थे। ये सर्वज्ञ है। ईशावासमिदं सर्वम, उपनिषदों में कहा गया है कि ईशावासमिदं सर्वम, ईश्वर जो है सर्व विद्यमान है, हर चीज़ में विद्यमान है, वो ईश्वर है। ईशावासमिदं सर्वम। और ईश्वर का जो ईश्वर का नाम क्या है, तो ओंकार एकाक्षम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का एक अक्षर जो है वो ओम है। ओंकार एकाक्षम ब्रह्मास्मि, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो इसलिए जो है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वदयालु है और कण कण में विद्यमान है। ईशावासमिदं सर्वम,